खान साहब को अभी चाय अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को उन्होंने खुद बचाना है, ठीक, मतलब उसकी मर्जी है। जाऊंगा मौलाना साहब के पास। बिलावल साहब को आपने राजी किया है कि वो इमरान खान साहब की जान बचाएं? देखिए, और फिर मौकल आ गया, फिर जीरो जैसा गाड़ी उल्टी हो गई, फिर वो तेजाब फेंक दिया, फिर गाड़ी पंचर हो गई, फिर वो टहलती हुई नजर आई, तो सब बयानियां हुई ना सब। और सर ये फरमाइएगा सर, ये बयानिया का फर्क आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा लग रहा है कोई खौफनाक किस्म की लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई है वाकई? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, मसला सारा ये है कि ये इक़्तिदार की जंग है, ये राजनीति है, रजवाड़ा है, पावर की जंग है। बीबी खान को तबाही की तरफ ले जा रही है, उसके हवारी उसका तबाही में ले जा रहे हैं, और खान साहब की खुदा न खासा लाश का सौदा भी करने की कोशिश होगी, और उसके बाद इसके ऊपर होगा। और आपने देखा कासिम सूरी ने पागल करार दे दिया इमरान खान साहब को। तो ये सारा गेम जो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही हो रहा है, और ये सारी गोगी गैंग और दौलत की लूट मार और इक़्तिदार और मीम काफ से बुजदार शुजदार सारे जो हैं वो मेरे बाप के तो है नहीं, वो बीबी के हैं, और गोगी गैंग भी और बच्चे भी उनके बेनिफिट, उनका पुराना खसम भी जो है वो बेनिफिशरी है इस अरबों रुपए का। नंबर एक। नंबर दो ये कि गौहर साहब की बात पे यकीन करें, बीबी की बात, बेगम साहबा की बात पे यकीन करें, या अलीमा खान साहब उनकी साथ। मैं ये क्या समझता हूँ कि बहनें जो हैं वो मुखलिस हैं, उसकी जान का सौदा नहीं करेंगी, ना उनको इक़्तिदार, ना दौलत, ना पावर से मतलब है। मैं बड़ा क्लियर हूँ। उनकी साहब का बीवी अलीमा खान साहबा जो है वो जमायमा साहबा जो है वो भी मुखलिस हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चे ही मुखलिस हैं। और इमरान खान साहब को चोरी करनी होती तो जब उनको अरबों डॉलर मिल सकते थे लीगली तलाक देते हुए जमायमा साहबा को, तो उन्होंने वो नहीं लिए, तो इसका मतलब चोर तो बनाया गया। अब बड़ी जिम्मा नहीं होते क्योंकि साइन उन्होंने किए हैं, लेकिन मजीद तो ना करे। अभी कल एक अच्छा बयान आया कि जी आप रिट्रीव करें, सड़कों से जाके अंदर जाएं, बातचीत करें, बहुत अच्छा बयान था। उसी वक्त ट्विटर पे आ गया एक और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया, तो मैंने आज ट्वीट भी किया कि एस्टैब्लिश ट्विटर तो इमरान खान साहब यूज नहीं कर रहे, तो कौन लोग हैं जब बेहतरी होती है वहां उसके लिए तबाही खड़ी कर देते हैं। ठीक है, अब मेरा फोन आपके पास है, मैं अंदर हूं, तो मेरा फोन आप यूज करें। अब उसमें मैं सबको ये बता रहा हूँ पाकिस्तान के इमरान खान साहब यरगमाल बने हुए हैं कुछ लोगों के पीटीआई के अंदर 100%, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपने कहा कि जी 3 बंदों का पिम्स अस्पताल ने सर्टिफिकेट किया, बिल्कुल ठीक सर्टिफिकेट है, उसके अंदर गोलियां लगी हैं, ये भी बिल्कुल ठीक, 3 आदमी शहीद हुए हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक, लेकिन कि वो तो पीटीआई ने अपने बंदे मार दिए। ये कैसे पता चला कि अब मैं ये कर रहा हूँ, मशीन गने चली, अब मैं ये कह रहा हूँ अयूब साहब कि उस सर्टिफिकेट में ये तो नहीं लिखा हुआ कि पीटीआई ने अपने बंदे खुद मारे या पुलिस ने मारे, तो इसका मतलब मरे, तो अगर मरे तो हमने तो उसको कभी डिनाई नहीं किया। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की भी जो तेल पैल और एक्सप्लेनेशन है वो अगर अपनी राइट चीज को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे, और डफर्स की एक फौज है, तो मैं तो उसका कसूरवार नहीं हूँ ना सर। मैं तो आपको जायज बात जो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है, उस सर्टिफिकेट में बहुत लिखी है, गोलियों से लिखी है, लेकिन क्या लिखा है पुलिस तो मारा है, पीटीआई नहीं मार सकती है। पीटीआई लाशों की सियासत करती आई, और पीटीआई ने अभी जो किया डी चौक का हम करके सब भाग गए, मफरूर हो गए, फरार हो गए, बेगम साहब आ गए, नैरेटिव बिक गया, जलील हो गए, झूठ पकड़ा गया, सीसीटीवी फुटेज आ गई। इन सब चीजों में मदद रखते हुए सर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आज जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दें। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फौज अपने मुल्क और अपनी आवाम के साथ खड़ी है, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, ना हम किसी के साथ है ना किसी के मुखालिफ है, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट बयानिया बना रही है कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई है, 245 के तहत आईन और कानून के तहत उसको बुलाती है, वो 30 ईयर पर खड़ी होती है, जो उनका काम है। तो गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई है, नॉट एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई है, बहुत जरूरी है। और ये जो जाग पंजाबी जाग वाला नारा जो नून लीग का है, उस हिसाब से पख्तूनों के साथ कर रही है, पठानों के साथ कम कर रही है। पठान, सिंधी, बलोची, महाजिर सारे जो है वो हमारे पाकिस्तानी भाई है, पहले पाकिस्तानी है। तो पख्तून का आईडी कार्ड लेके पख्तूनों के साथ जो उसमें जो इलीगल है उनको जरूर पकड़े, लेकिन पख्तून का नाम या पठान का नाम लेके बात ना करें। मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ, और ये बहुत डेंजरस खेल खेला जा रहा है, जो सुबाहियत पे जो बातें की जाती है, जबान पे बात की जाती है। अब ये पार्टी के अंदर कोई डिवाइड है बहुत खौफनाक किस्म की, और आने वाले दिनों में कोई लड़ाई चलने वाली है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, क्या हो रहा है? साहब देखे, डिवाइड तो नहीं है, सुपर सिवियर डिवाइड है। लॉयर्स की एक डिवाइड है, बेगम साहब का एक है, बहनों का एक है, पुरानी पीटीआई का एक है, रिस्क पीटीआई का एक है, नई शक्लों का एक है। तो 8-10 तो ग्रुप आपको सामने नजर आ रहे हैं, वो अब आपको खुल के नजर भी आ रहे हैं। एक खान को बिठा रहा है, एक खान को लिटा रहा है, एक खान को पागल कर रहा है, एक खान के ट्विटर पर खिलाफ बातें कर रहा है। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 1 खान साहब अभी बेगम साहिबा को ही देंगे फोर्स, ठीक है, क्योंकि उनकी आगे पट्टी बन गई है। 5 तारीख को बेगम साहिबा मिल रही है उनके साथ। वैसे 5 बहुत देर होगी, वैसे तो जितनी परेशानी जो उन्होंने बताई है अपनी, उस हिसाब से तो उनको पहले दिन जाना चाहिए, ना गंडापुर मिलने की, ना बेगम साहिब मिलने की। नहीं तो गिरफ्तार हो जाएंगे ना, अगर रावलपिंडी में वैसे भी होंगे, गिरफ्तार तो वैसे ही हो रहा है।
वो तो होना ही होना है, मर्डर की FIR है, ठीक है। तो बात सारी इतनी सी है कि अगर आपको किसी का गम और वो तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो फिर आप थोड़ी देखते हैं कि मुझे मैं गिरफ्तार होगा, फिर तो आप उसके लिए लब्बैक है कि मौत को दावत देते, जैसे आपने डी चौक के बड़े बड़े नारे दिए थे कि हम आ गए, मैं आखिरी हूँ जो निकलूंगी, और फिर मौकल आ गया, फिर जीरो जैसा गाड़ी उल्टी हो गई, फिर वो तेजाब फेंक दिया, फिर गाड़ी पंचर हो गई, फिर वो टहलती हुई नजर आई, तो सब बयानियां हुई ना सब। वैसे बुशरा बीबी की जो बहन है और उनकी अपनी तर्जुमान है वो एक इंप्रेशन दे रही है कि जैसे उनको यरगमाल बनाया बुशरा बीबी को, और कंट्रोल में है वो गंडापुर साहब के, और ज़ाहिर अलाउ नहीं कर रही गवर्नमेंट के वो निकल के यहाँ पे। सर CCTV फुटेज आपने दिखाई है सर, आपके चैनल से दिखाई, मैंने थोड़ी दिखाई है ना, मैंने बनाई है, तो उसमें वो टहलती हुई जा रही गाड़ी में, सारे झूठे हैं ना, सारे बेईमान एक्सपोज हो गए। आप मुझे बताएं जो सारे लीडरान थे, जो बड़े बड़े जिस्म, दाढ़ी, बाल और चूहे का दिल और अंगूठियां पहनी हुई जिसे वो तबला बजा सकते हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठ के कह रहे हैं कि जी हम कफन मान लेंगे, कहाँ थे सारे? एक्सपोज तो हो गए। चीफ मिनिस्टर KP के गंडापुर का फेंटा चढ़ाया वर्कर्स ने, किसने चढ़ाया उसको पता है, कॉम्प्रोमाइज है, बेगम साहब कॉम्प्रोमाइज एक्सपोज हो गई है, सब तो एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो खाद साहब को अभी चाय अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को उन्होंने खुद बचाना है, ठीक, मतलब उनकी मर्जी है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, हम उनको बढ़ने के लिए, रोकने के लिए जो कोशिश कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। बिलावल साहब पास भी गया हूँ, जजाई साहब पास भी जाऊंगा, मौलाना साहब के पास। बिलावल साहब को आपने राजी किया है कि वो इमरान खान साहब की जान बचाएं? देखिए, जहाँ बिलावल साहब से 26 जनवरी में बात हुई, जहाँ पाकिस्तान के ऊपर बात हुई, जहाँ गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस की बात हुई, जहाँ आगे की प्लानिंग के ऊपर बात हुई, जहाँ सिंध गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव प्लान की बात हुई, वहाँ मैंने उनको ये भी बताया कि सर ये जान को खतरा है उनकी बीवी से, उनकी हवारियों से, क्योंकि बिलावल साहब एक जवान है ना, तो उनको फिलर, बुटॉक्स और सर्जरी करके जवान की है, वो जवान है 36 साल के, और पढ़े लिखे, कोई उनके ऊपर बैगेज नहीं, उनकी पार्टी को कम कर लिया, तो जनरली एक अच्छा लीडर है। और प्लस ये कि उससे ज्यादा कौन जान सकता है कि उन्होंने अपनी वालदा की शहादत दी जमहूरियत के लिए, मामू की दी, नाना की दी, 14 साल किया, क्या चाहेंगे? उन्होंने कहा किसी की जान का जो है कंसर्न इंपॉर्टेंट है। जहाँ इतनी सारी बात हुई वहाँ ये बात भी, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सियासतदानों से, जीरक सियासतदानों से उनकी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, और एक आदमी का जेन्युइन है, एक्टिंग नहीं करता, रैंप पे नहीं खड़ा होता, मॉडलिंग नहीं करता, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि उन्हें अडयाला जेल से इमरान खान साहब को लांडी जेल शिफ्ट कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि सर दम दरूद बारूद, अगर किसी की बीवी या किसी की हवारी जाके दही पानी या चावल खिला दे तो उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी है? तो जितनी भी SOPs है इमरान खान साहब की जान बचाने के लिए, उसको गवर्नमेंट और फुल प्रूफ करे और ऐसा कर दे कि कोई चांस ना हो। मेरा तो इतना सही तरीका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली के साथ मुलाकात ही ना हो फिर खान साहब की। सर ये तो गवर्नमेंट का फैसला है, जो भी करना चाहे। हमारे लिए तो उसकी जान इंपॉर्टेंट है, उसकी लाश की सियासत करके इनको इक़्तिदार और पावर और दौलत दी जा सकती। अब देखिए, अगर इमरान खान साहब से उनकी पार्टी नहीं मिलेगी, उनके वकला नहीं मिलेंगे, उनकी फैमिली नहीं मिलेगी, तो फिर तो खान साहब कैद हुए ना, एक्स्ट्रा कैद हुए। देखिए, गौर साहब, जफर अली जफर साहब या अली मोहम्मद खान साहब जब मिले और बाहर आए, तो ये लोग इमरान खान साहब की जिंदगी और इमरान साहब की लाश का सौदा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मेरा बड़ी क्लैरिटी है। लेकिन ये वो PTI भी नहीं है, ना ये शक्लें हैं। PTI में तो थे इमरान इस्माइल, मैं, जहांगीर तरी, अलीम खान, फवाद चौधरी, अमाद अजहर, ये PTI थी। ठीक है, जिसका फेस थे अली मोहम्मद खान, कहाँ है वो PTI? तो इन PTI को हम खुद नहीं पहचानते, इनके अपने घर वाले नहीं पहचानते। ठीक है, तो पॉपुलर वेव के साथ चलना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन पॉपुलर वेव के साथ रास्ता बनाना, एक पानी की तरह रिजॉल्व की तरफ जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान, देखिए आज कम तरीन सतह पे महंगाई, सारे इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन आप उसका क्रेडिट SIFC को देंगे जो देना चाहिए आपको। IPP मेरे बाप ने कम नहीं करे, फौज ने कम करे, डॉलर फौज ने कम किया, बॉर्डर स्मगलिंग फौज ने कम की, जाने वो दे रहे, बैरून मुल्क उनकी शक्ल पे, उनके इन्वेस्टमेंट पे, चीफ की बात के ऊपर लोग पैसा दे रहे हैं, यकीन करते। अगर ये नाअहल हुकूमत अपनी लोएस्ट जो पोजीशन है आज महंगाई की, उसको भी मार्केट नहीं कर सकती, अपनी राइटली सो जो कत्ल नहीं हुआ उसको नहीं डिफेंड कर सकती, तो सर डफर्स का, टोले का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना, फिर आप वो जिम्मेदारी ले लें या वो जिम्मेदारी खुद लें, हम तो नहीं लेंगे। अच्छा, खान साहब ने आज ना अपनी टीम से और अपने लोगों से और अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कहा है कि बैरून मुल्क जो आलमी फोरम्स हैं वहां पे इस इशू को उठाया जाए। अब क्या पाकिस्तान के खिलाफ को बाहर एक कंपेन लॉन्च हो रही है? सवाल है आपके पास, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।